हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल बिजनेस स्टडी विद आकांक्षा। आज हम टाइप्स ऑफ प्लान के जो बचे हुए 5 प्लान्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हमने तीन किया था टाइप्स ऑफ प्लान में, जिसमें हमारा था पॉलिसीज, स्ट्रैटेजी और क्या था। लोग जानेंगे कि प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर्स आर द रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश इन एडवांस टू हैंडल द फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन को हैंडल करने के लिए जो स्टेप्स कंपनी के द्वारा सेट आउट किए जाते हैं, जो भी सीक्वेंस इस्टेब्लिश किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसीजर्स कहते हैं। मतलब फ्यूचर कंडीशन में जो हैपनिंग होने वाली है उनको हैंडल करने के लिए हम जो भी जो भी स्टेप इस्टेब्लिश करते, जो भी सीक्वेंस हम लोग इस्टेब्लिश करते, उसी को प्रोसीजर कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था, अगर आप साइंस की बात करें तो आप साइंस में देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का क्या है, एक प्रोसीजर्स है। तो प्रोसीजर्स क्या है? उसको पहले ही बनाया गया था ताकि वो एक्सपेरिमेंट करे, तो उस प्रोसीजर्स को हम लोग फॉलो करें, बाय स्टेप उसको करें। तो वो क्या था? वो प्रोसीजर्स कहलाता है। The sequence of steps to be followed by employees in different situations must be predetermined so that everyone follow the same step. जो भी प्रोसीजर्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेट आउट होता है तो वो पहले ही सेट आउट हो जाता है ताकि उसी हिसाब से जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में वो उसी हिसाब से करें। जैसे कि स्कूल में एडमिशन का अब जो प्रोसेस होता है वो पहले ही सेट आउट होता है। अब जब एडमिशन लेना है तभी नहीं ना उसको सेट करेंगे, पहले करते हैं, तो वो फ्यूचर में होता है। तो अब एडमिशन कब करने के कुछ प्रोसीजर्स होगा कि आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको कॉल आएगी, फिर उसमें फ़ी लिया जाएगा, फिर एडमिशन होगा, फिर बुक्स ले लेंगे बच्चों को। ये सारा क्या है? ये सारा कहलाता है प्रोसीजर। प्रोसीजर्स आर मेड कॉमन फॉर ऑल डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट के प्रोसेसेस क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्टिविटी को क्या कर सके, एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। ये था हमारा प्रोसीजर्स। इसका फीचर्स क्या है? ये क्या है फीचर्स? इसका है सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटी को करने का। ये क्या है? एक सीक्वेंस है, स्टेप्स है। और ये जो होता है जनरली इनसाइडर्स, जो इनसाइडर्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं उन लोग के लिए होता है, जैसे क्रेडिटर्स, डेटर्स, सप्लायर्स और जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन लोग के लिए होता है। ये आर मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सिस्टमेटिक ऑर्डर, बड़ा से छोटा, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शन टू बी टेकन टू इन्फोर्स अ पॉलिसी एंड अटेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। सीक्वेंस और स्टेप्स एक्शन टू बी टेकन टू इन्फोर्स पॉलिसी एंड अटेन, मतलब ये जो होता है ये वैसा सीक्वेंस और या वैसा स्टेप्स है जिसमें क्या है, पॉलिसी को क्या करने के लिए प्री डिटरमाइंड और पॉलिसी को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या कराया जाता है? प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। और ये क्या होता है? किसी भी काम को करने का क्या होता है? एग्जैक्ट मैनर होता है कि एग्जैक्ट तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करके कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी? परफॉर्म होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैथड्स। मैथड्स क्या है? ये एक स्टैंडिंग प्लान है। प्रोसीजर जो हमने पढ़ा वो भी एक स्टैंडिंग प्लान था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसलिए उसको स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। नेक्स्ट है मैथड। देखिए आप लोग को लगेगा मैथड और प्रोसीजर्स कुछ हद तक सेम है। हाँ, कुछ हद तक उसको सेम कहेंगे, लेकिन पूरी तरह से वो लोग सेम नहीं है। इसमें भी स्टेप और सीक्वेंस होता है और वो भी स्टेप और सीक्वेंस होता है, लेकिन प्रोसीजर्स क्या होता है? फ्यूचर कंडीशन को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है। आने वाली जो भी हमारी जो फ्यूचर में कंडीशंस होगी उसके लिए प्रोसेसेस बनाए जाते हैं। लेकिन मेथड क्या है? मेथड कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मलाइज और सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन और रिपीटेटिव जॉब। मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डेली वर्क है, जैसे डेली वर्क को कैसे कैरी आउट करना है, उसके लिए हम लोग मेथड को प्रिपेयर करते हैं ताकि क्या हो, ताकि किसी भी एम्प्लॉयज़ के दिमाग में क्या कन्फ्यूज़न ना हो कि किस काम को, रिपीटेटिव जॉब को किस तरीके से करना है। रिपीटेटिव जॉब मतलब जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है, डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, सेल्स करना है, तो ये क्या है? ये एक रूटीन जॉब है, रिपीटेटिव जॉब है। तो इसको करने के लिए क्या होगा? इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेथड सेट आउट करते हैं। ये क्या है? एक सिस्टमेटिक वे है। अब जैसे द मैनेजर डिसाइड इन एडवांस द कॉमन वे ऑफ डूइंग जॉब सो डैट, वो लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं किसी काम को करने के पहले कि इसको करने का मेथड होगा। क्यों?
ताकि एम्प्लॉयज़ के मन में क्या हो, डाउट नहीं हो, कोई भी काम यूनिफॉर्म तरीके से हो। और दिस हेल्प और स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये आपको पिछले चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने बताया था कि स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके इसे देख सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हो सके, किसी वर्क को हम स्टैंडर्डाइज वे में कर सके और सिंप्लीफाइड वे में। और ये क्या है, एक्ट एज अ गाइड का काम करता है। अगर मेथड हम लोग को पता हो कि इस काम को किस मेथड किस तरीके से करना है, तो वो काम हम लोग ईजिली कर पाएंगे, एकदम कर पाएंगे। तो ये सारा इसका क्या है, एडवांटेज है कि अगर मेथड हम लोग परफॉर्म करेंगे तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से मदद मिलेगी। इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स है स्टैंडर्डाइजेशन वे इन। अब कोई भी, अगर आपने मेथड सेट आउट कर दिया, आपने एक साल में डेप्रिसिएशन लगाना है, आपने बोला कि हाँ हम रिटन डाउन मेथड से अपना लगाएंगे, जो भी आपने लगाया है आपने डेप्रिसिएशन रिटन डाउन मेथड से लगाना है अपने मशीनरी पे। तो आपने इसको सेट आउट कर दिया, डिप्रिसिएशन हर महीने लगेगा, तो ये रूटीन में ही आएगा, रिपीटेटिव जॉब है, रिपीटेटिव वर्क है। तो आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया ना कि हाँ आपने रिटन डाउन मेथड से ही लगाना है, तो इसमें मेथड में हमने चुन लिया कि आपने रिटन डाउन मेथड करना है, तो इससे क्या हो गया, वर्क आपका स्टैंडर्डाइज हो गया। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड सेव्स टाइम मनी एंड इंक्रीज इफिशिएंसी। अगर हम लोग सही तरीका चुनेंगे तो क्या होगा, उससे ये होगा, हमारा समय बचेगा, हमारे पैसे बचेंगे और इफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मेथड वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। और एक और फीचर इसका होता है, जिस तरह के काम होता है उस तरह के उसमें हम लोग मेथड अलग अलग लगाते हैं। जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे काम हो रहे रहते हैं, जैसे परचेजिंग का काम हो गया, सेलिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, डेप्रिसिएशन लगाना हो गया, मतलब हर एक रिपीटेटिव जॉब में जिसमें क्या होता है, अगर उसको करेंगे तो हम लोग क्या होगा, उसमें अलग अलग मेथड होगा, क्योंकि वो टास्क अलग है तो उसमें मेथड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रूल्स क्या है, रूल्स जो है, अब आप अपने स्कूल में क्या होता है, बोलते हैं कि हाँ बेटा आपको रूल्स फॉलो करने हैं स्कूल में, मतलब डिसिप्लिन में रहना है, रूल्स में रहना है। तो रूल मतलब क्या, एक कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन ऑफ अ स्टूडेंट इज नोन एज रूल। मतलब एक बच्चे का, मतलब हम स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, अगर एक स्टूडेंट का प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना ही क्या कहलाता है, कि हाँ वो अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट, सही तरीके से किसी काम को करवाना, वही हमारा क्या होता है, रूल होता है। रूल स्पेल आउट, रूल बताता है स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ का स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन, कि कौन सा काम आपको करना है, कौन सा काम आपको नहीं करना है। देयर इज़ नो डिस्क्रिएशन अलाउड इन रूल। और जो रूल आपने एक बार बना दिए तो उसको आपको क्या करना है, तोड़ना नहीं है, ना उसको आप बदल सकते हैं। दे मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और अगर इफ रूल्स आर नॉट फॉलोड देन स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट एम्प्लॉयज हु आर डिसओबेइंग द रूल्स। मतलब अगर वो उस रूल को फॉलो नहीं करते तो उन पर क्या होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ क्या कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर वो उस रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में बोला गया है कि यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, और कोई एम्प्लॉयज़ वहाँ पे स्मोक करता है तो क्या होगा, अगर वो वहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है तो उस पर क्या होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन, उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, या मे बी उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारा उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उस पर ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, और नो स्मोकिंग वाला मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे बताया गया है। इसका फीचर्स क्या है, ये कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शन होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, भले ही वो मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, लोअर लेवल के काम कर रहे हैं, टॉप लेवल पे, रूल जो होता है और रेगुलेशन सबके लिए क्या होता है, एक समान होता है, किसी के लिए कम नहीं होता है। स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है, रिजिड होता है और कंपल्सिव, इसको करना है तो करना है, मानना है तो मानना है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोग्राम क्या है, सिंगल यूज़ प्लान। ये मतलब कुछ ही दिनों के लिए बनाया जाता है प्रोग्राम, अगर वो काम ख़त्म हो गया तो फिर उस प्लान को क्या करते हैं हम लोग, ख़त्म कर देते हैं, इसलिए ये सिंगल यूज़ प्लान है। अब प्रोग्राम को क्या हम लोग कह सकते हैं, प्रोग्राम क्या चीज़ का कॉम्बिनेशन है, प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज प्रोसेसेस एंड यू, ये सारे का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं।
द प्रोग्राम आर मेड टू गेट अ सिस्टमेटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सके, सिस्टमेटिक वर्क हो सके। द प्रोग्राम आर ऑल्सो प्रिपेयर एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल के प्रोग्राम क्या होते हैं? डिफरेंट लेवल के प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि अ प्राइमरी प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल एंड देन टू सपोर्ट, मतलब एक प्राइमरी प्रोग्राम बनाया जाता है टॉप लेवल के, और उसी को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ताकि कंपनी क्या कर सके, स्मूथ वर्किंग कर सके। अब जैसे शॉपिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, ये एक प्रोग्राम हो गया, शॉपिंग मॉल बन गया। अब प्रोग्राम तब तो हमने प्रोग्राम क्रिएट किया, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसीलिए क्या होता है, इसमें सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंट ओपन हो रहा है, तो टॉप लेवल के द्वारा एक प्रोग्राम बनाया गया कि इसको कैसे ओपन करना है। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट, नेक्स्ट जो लेवल्स है उसमें ये क्या किया गया, एक न्यू प्रोग्राम बनाया गया। इसके फीचर्स क्या है? डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में डिटेल स्टेटमेंट देता है एक प्रोजेक्ट का कि वो उसमें क्या क्या होगा। नेक्स्ट है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर्स, रूल एंड रेगुलेशन एंड इट इज़ प्रिपेयर फॉर वेरियस, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये होता है सिंगल यूज प्लान, बस एक ही बार इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम जो था सिंगल यूज। चैप्टर का लास्ट टाइप ऑफ प्लान पढ़ेंगे जो है हमारा बजट। बजट क्या है? बजट आप सुनते होंगे कि हर साल का बजट आता है। इस साल में बजट में आया कि इस सेक्टर में हमारे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया, इसमें इतना इन्वेस्ट किया, इसके लिए इतना बजट सेट किया गया है। मतलब एक क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है किसी भी काम को। अगर कोई भी आप काम करोगे तो उसमें क्या होगा, आपका पैसा लगेगा। तो वो बजट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। बजट क्या है? बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सेप्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स, मतलब जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं उसका एक एक्सपेक्टेड, मतलब उसके बारे में पहले ही सोच के उसके बारे में एक न्यूमेरिकल वैल्यू में उस रिजल्ट्स के को क्या करना, शो करना, वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। इन बजट द रिजल्ट्स आर ऑलवेज मेजरेबल एंड मोस्ट ऑफ टाइम दीज आर फाइनेंशियल इन नेचर, बस इट डज नॉट मीन्स कंपनी ओनली फाइनेंशियल बजट। तो क्या होता है, बजट जो होता है वो रिजल्ट जो भी कंपनी के रिजल्ट्स होते हैं उसको किस में मेजर्स करता है, हमेशा मेजर्स करता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। मतलब ये जो होता है मेनली होता है फाइनेंशियल इन नेचर। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी सिर्फ बजट ही प्रिपेयर करती है, उसे और भी बहुत कुछ प्रिपेयर करना होता है। मतलब आपने मान लिया कि आपका सेल्स इस साल का कितना करना है आपको, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू में एक बजट बनाएंगे कि हाँ हमें अपना सेल्स क्या करना है, 1000 यूनिट करना है और पर यूनिट का दाम इतना होना चाहिए। तो टोटल हम लोग का सेल का बजट कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाया बजट। अब जैसे कि आप मान लो कि अब अपने घर का लेके चलो, ठीक है, आपके घर में एक महीने में आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आपने मिनिमम बनाया कि ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपने रफली एक लिस्ट बनाई, फिर आपने लगा कि हमारे आज इस महीने का टोटल बजट पूरे महीने का हो जाएगा 20,000। 20,000 में हम लोग सारा कुछ ला लेंगे। तो ये क्या हो गया, आप एक्सपेक्टेड, मतलब पहले से सोच के, मतलब आने वाले फ्यूचर्स एजप्शंस करते हैं कि हाँ हमारा कितने में सारे इस महीने का खर्चा निकल जाएगा। उसी तरह कंपनी में भी क्या होता है, बजट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये था बजट। ये भी जो होता है क्या होता है, सिंगल यूज प्लान होता है। एक बार इस साल का बजट आपका आ गया, अगले नेक्स्ट ईयर इसको ख़त्म करके न्यू बजट फिर बनता है। ठीक है, इसलिए इसको सिंगल यूज प्लान में रखा गया है। अब इसके फीचर्स क्या है, it is a statement of expected result expressed in numerical terms, served as standard of measuring company actual performance। और ये क्या, कंपनी के एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ये मदद करता है, कि स्टैंडर्ड दिखाता है कि हाँ दिखाता है कंपनी का बजट क्या है, उस हिसाब से इन्वेस्टर्स क्या होते हैं इसमें लगाते हैं। लेकिन बजट ही देखने से कोई भी इन्वेस्टर्स में नहीं लगाता है, उसके डिफरेंट फाइनेंशियल बुक्स को देखते हैं, जैसे कि जनरल लेजर्स, बैलेंस शीट, ये सब को देख के ये लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसके बाद कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्वांटिटी, फ्यूचर, फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब इसमें जो भी आप उसमें दिखाएंगे, सेल्स दिखाएंगे, परचेस दिखाएंगे, उसको क्वांटिटी के आधार पे दिखाएंगे। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में ले रहे हो उसका मतलब फिगर्स में उसको शो करेंगे। बजट आर प्रिपेयर बाय मैनेजर एट एवरी लेवल, हर लेवल पे बजट बनाया जाता है।
इट इज़ कंट्रोलिंग, और ये क्या होता है, एक कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। मतलब जो भी डेविएशंस, मतलब आपने 1 साल का बजट बना लिया कि 1 साल में हमें इतने खर्चे में सारा कुछ कर लेना है अपने कंपनी में, लेकिन आप फाइनली आपको जब एंडिंग हुआ, आपने जब रिजल्ट्स निकाला तो आपको पता चल रहा है क्या डेविएशंस है, मतलब कि पहले जितना खर्चा होना चाहिए उससे क्या है, उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हाँ हमारी गलती कहाँ कहाँ होगी। तो ये क्या हो सकता है, ये कंट्रोलिंग डिवाइस हो सकता है फ्रॉम विच डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्लानिंग चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।